हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया नवेला चैप्टर 3 का नाम है सेंसस एंड सैम्पल मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इससे पहले वाले चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हमने कलेक्शन ऑफ डेटा पढ़ा था कि भाई कहाँ कहाँ से हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या मेथड्स हैं, 4 मेथड्स हमने पढ़े थे। ऐसे ही सेकेंडरी डेटा के लिए भी हमने पब्लिश्ड, अनपब्लिश्ड, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सेंसस और सैम्पल मेथड्स, ये जो 2 मेथड्स हैं ना, ये इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये दोनों मेथड्स क्या होते हैं, इनके थ्रू हम कैसे डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अब देखो, चैप्टर में सबसे पहले हम समझ लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज़ कि कोई आप इन्वेस्टिगेटर हो और आपको एक कॉलेज में कोई एक इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपकी कोई स्टडी है, आप रिसर्च कर रहे हो। तो एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं। कितने? 2000 स्टूडेंट्स हैं, उन पर आपको रिसर्च करनी है या आपकी कोई स्टडी चल रही है, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब उन 2000 स्टूडेंट्स के आपको फैमिली बैकग्राउंड का पता लगाना है कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, या तो आप ये करोगे कि भाई जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं सबसे एक एक करके जाके पूछो, ठीक है। इंडिविजुअली आप सबसे क्या करो, इंडिविजुअली एक एक करके जाके पूछो या पता लगाओ, कोई सा भी मेथड अपनाओ, वो अलग चीज़ है। मतलब हर एक इंसान के बारे में उससे जा कर के पूछो या उससे जाके पता करवाओ, ठीक है, हर एक इंसान से अलग अलग। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उनमें से कुछ बच्चों को चुन लोगे कि भाई अच्छा 2000 में से हम ऐसा करते हैं, हर 10वें बच्चे से जा कर के पूछ लेते हैं, ठीक है। किससे पूछेंगे? एवरी 10th स्टूडेंट से जाकर के पूछेंगे। तो ये क्या है, आपके 2 तरीके हो गए, 2 अप्रोच हो गए, ठीक है। कौन सी? एक तो आप एक एक से सबसे जाके पूछो, मतलब आपने टोटल 2000 स्टूडेंट्स को कवर किया है। मतलब ऐसा नहीं है एक भी बच्चा छोड़ दिया, सारे बच्चों को कवर किया है, एक एक से जाकर के पता कर लिया कि तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है। पर दूसरे मेथड में आपने क्या किया, हर बच्चे को कवर नहीं किया, आपने हर 10वें से जाकर के पूछ लिया है। या फिर आपने उसमें से कुछ थोड़ा सा ग्रुप ले लिया, 2000 में से मान लो 500-600 बच्चे ले लिए, अच्छा ठीक है, इनमें से इतने से पूछ लेते हैं, ठीक। अब ये जो 2 मेथड्स हैं ना, इन दोनों मेथड्स को क्या कहते हैं? ये वाला जो आपका मेथड है, ये आपका कहलाता है सेंसस मेथड, ठीक है। क्या है ये? सेंसस मेथड है। और ये वाला जो आपका मेथड है, इसे हम कहते हैं सैम्पल मेथड। सैम्पल मेथड, इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, नाम से ही समझ लो। सेंसस मतलब क्या होता है? सेंसस आपको पता है, जनगणना। जब हम किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को मतलब काउंट करते हैं, हर 10 साल बाद जनगणना होती है, सेंसस होता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं कि भाई कुछ एक इलाके में जाकर के पता कर लिया कि यहाँ पे 100 लोग रहते हैं, तो हमने अंदाज़ा लगा लिया उसमें भी 100 ही रहते होंगे, उसमें भी 100 रहते होंगे। नहीं, हम एक एक घर में, मतलब एक एक इंडिविजुअल के बारे में जाकर के पूछते हैं कि उनके घर में कितने लोग हैं, और उनसे रिलेटेड सारी जानकारी लेते हैं। मतलब एक बंदे को भी हम छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। और इसमें उसने क्या किया, हर बंदे से पूछा, मतलब 2000 के 2000 लोग बच्चों से पूछा उसने। तो इसीलिए ये वाला मेथड आपका क्या कहलाता है? सेंसस मेथड। जब आप पूरे अपने जिन लोगों पे आपको स्टडी करनी है, उन सबको जब आप कवर करते हो, वो कहलाता है आपका सेंसस मेथड। और सैम्पल मेथड क्या है? सैम्पल नाम से समझ आ रहा होगा। देखो, सैम्पल क्या होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट जब आप कराने जाते हो तो आप क्या करते हो, एक थोड़ा सा अपना खून का पार्ट ही तो दे देते हो उसका। पूरी बॉडी में आपके खून है, पूरी बॉडी में आपके ब्लड है, पूरी बॉडी का ब्लड तो नहीं दे रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा पार्ट वो ले लेता है, इंजेक्शन से थोड़ा सा पार्ट ले लेता है, एक सैंपल ले लेता है, ब्लड सैंपल। तो उस सैंपल के बेसिस पर वो पूरी चीज़ें आपको जनरलाइज करके बता देता है कि भाई अच्छा इसका जो ब्लड ग्रुप है ना वो ये है। अब उसने
पूरा ब्लड नहीं देखा, उसने एक सैंपल देखा तो उसी पे सारी चीज़ें बता देगा। अच्छा आपका हीमोग्लोबिन इतना है, आपका क्या कहते हैं आरबीसीज इतनी है, आपका ब्लड ग्रुप इतना ये है। तो सैंपल क्या होता है, उसने भी यही किया कि उसने हर 10वां बच्चा ले लिया, उससे बैकग्राउंड पूछ लिया, तो उसको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और उसका काम भी हो गया, उसकी स्टडी भी हो गई। तो ये 2 मेथड्स हैं, सेंसस और सैंपल मेथड, जो आपने क्या करने हैं इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में अब हमको पढ़ना क्या, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि सेंसस मेथड क्या होता है, सैंपल मेथड क्या होता है, साथ ही साथ ये जो दोनों मेथड्स हैं, ये जो दोनों एक तरह से टेक्निक्स हैं किस चीज़ की, डेटा कलेक्शन की। इन दोनों टेक्निक्स से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये जो दोनों टेक्निक्स हैं आपकी डेटा कलेक्शन की, इन दोनों के मेरिट्स क्या क्या हैं, डीमेरिट्स क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर ये सूटेबल है, किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक हमको यूज़ करनी चाहिए। वैसे नहीं है हर जगह आप सेंसस मेथड अप्लाई करो, हर जगह आप क्या कहते हैं ये आपका सैंपल मेथड अप्लाई करो, नहीं। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस सिचुएशन में हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, और दोनों का कंपैरिजन, एक तरह से कंपैरिजनल व्यू हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गया इस चैप्टर का ओवरव्यू। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ सेंसस एंड सैंपल। तो वैसे तो मैं सेंसस और सैंपल दोनों का ही कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है, पर उसी से रिलेटेड कुछ नए नए टर्म्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, वो भी समझने हैं। फिर बाद में हम समझेंगे सेंसस मेथड अलग से और सैंपल मेथड अलग से। अब बात करते हैं सेंसस और सैंपल मेथड की। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। चलो अब ऐसा क्या करना है आपको, 10 मिल्स हैं आपकी, किस चीज़ की, शुगर मिल्स हैं, मान लो शुगर मिल्स। ठीक है, 10 शुगर मिल्स हैं। अब आपको इन 10 शुगर मिल्स पे एक स्टडी करनी है कि भाई इनका हर साल का कितना प्रोडक्शन है, कितना इनका प्रॉफिट होता है, कितना इनको रेवेन्यू मिलता है, कितने की टर्नओवर है, बहुत सारी चीज़ें, कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, सारी चीज़ें आपको इन 10 शुगर मिल्स के बारे में जाननी है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन 10 शुगर मिल्स के बारे में जानने के लिए हो सकता है या तो आप जितनी भी ये 10 शुगर मिल्स हैं, कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 शुगर मिल्स हो गई हैं आपकी। अब हो सकता है आप इन सब से अलग अलग करके पूछो। ठीक है, ये तो हो गया आपका सेंसस मेथड, आपको पता है। या फिर आप हो सकता है इनमें से 4 निकाल लो एज अ सैंपल। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सैंपल मेथड हो गया। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये है आपका कौन सा, सेंसस मेथड। ये हो गया आपका सेंसस मेथड, और ये वाला आपका क्या हो गया, सैंपल मेथड। ये तो 2 मेथड्स तो समझ आ गए। अब हमें पढ़ना क्या है, कुछ नए टर्म्स जो हमें समझने हैं वो समझते हैं। सबसे पहला एक टर्म आता है कि ये जो आपको जिस पर स्टडी करनी है, जिस पूरे आपका जो जिस चीज़ पर आपको स्टडी करनी है, उससे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, अब आप कहोगे पॉपुलेशन तो क्या भाई, जनता को कहते हैं हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन क्या होती है, किसी भी कंट्री की, उसमें कितने लोग रहते हैं, कितने सिटीजन्स हैं उस कंट्री के। ठीक है, कितनी जनता है, वो पॉपुलेशन कहलाती है। मतलब इन जनरल अगर हम बात करें, पर स्टैट्स में जब हम पढ़ते हैं तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन वो चीज़ है, पॉपुलेशन में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनके ऊपर हमको स्टडी करनी है या फिर जिनके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। तो किसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है हमें यहाँ पे, इन 10 शुगर मिल्स के बारे में। ना तो 10 से कम है, ना 10 से ज़्यादा कुछ और चीज़ है। तो ये जो पूरी की पूरी आपकी 10 शुगर मिल्स हैं, ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी आपकी पॉपुलेशन। ठीक है, क्या कहलाएंगी, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है, इट सिंपली मीन्स एन एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं, अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल है, जहाँ भी आप स्टडी कर रहे हो, जो भी आपका पूरा मतलब जो भी आपके सारे आइटम्स हैं, उनको आप कहोगे क्या, पॉपुलेशन। मतलब जिन पर भी आपको स्टडी करनी है, जहाँ इन्वेस्टिगेशन करनी है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, पॉपुलेशन में। और पॉपुलेशन को हम और किस नाम से जानते हैं,
पॉपुलेशन को हम और यूनिवर्स भी बोल सकते हैं। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स आपको पता है ना, ब्रह्मांड, सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसी तरह स्टैट्स में मान के चलो कि पॉपुलेशन में सारी दुनिया की वो किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उस कंट्री में जितने लोग हैं। इसी तरह इस स्टडी में कितने लोग हैं आप ये समझ लो, कितनी शुगर मिल्स हैं, 10 हैं, तो वो सारी पॉपुलेशन है। यूनिवर्स क्या होता है? एक पूरा होल है, यूनिवर्स एक होल है, उसमें सारी चीज़ें हैं। इसी तरह हमारी इस स्टडी में जितनी भी सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें स्टडी करनी है और उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? पॉपुलेशन में या फिर यूनिवर्स में। अब यहाँ पर एक टर्म आता है, देखो, आइटम्स। ठीक है, मैंने क्या बोला? एन एग्रीगेट ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच वी वॉन्ट टू ऑब्टेन द इन्फॉर्मेशन। वो सारे ही आइटम्स जिनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब देखो, ये वो वाला आइटम नहीं है जो आप आइटम सॉन्ग्स में देखते हो, ठीक है, वो वाली आइटम नहीं है। ये कौन सा आइटम है? ये स्टैट्स का आइटम है। इसमें क्या है? आइटम क्या है? कुछ नहीं है। ये जो 10 शुगर मिल्स है ना, इसकी एक एक शुगर मिल को, 10 जो शुगर मिल हैं उनको हम एक एक को क्या बोलेंगे? आइटम बोलेंगे। तो एज अ होल तो वो क्या कहलाएगी? पॉपुलेशन। पर अलग अलग देखें तो आइटम कहलाएगी। ठीक है, तो और कुछ खास फर्क नहीं है। तो इस पूरी को तो देखो, ये पूरा पॉपुलेशन है। इस पूरी की ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये है, ये है, ये अलग अलग शुगर मिल्स जो हैं, ये सारी क्या कहलाएंगी? आपकी आइटम्स। ठीक है, ये आपकी आइटम्स कहलाएंगी। पर ये आपका क्या कहलाएगा? सैंपल कहलाएगा, छोटा सा। इसका एक छोटू सा डायग्राम देखो, आप समझ सकते हो, जिससे कि ये है आपकी पूरी पॉपुलेशन। ठीक है, ये है आपका पूरा पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में क्या आते हैं? सारे आइटम्स आ जाते हैं। पॉपुलेशन में सारे आइटम्स आते हैं। इस पॉपुलेशन में ये सारे आइटम्स आ जाएंगे। तो ये हो गए आपके कुछ भी आइटम्स। ठीक है, ये हैं आपके कितने भी आइटम्स। अब आइटम्स में से अगर हम क्या करें, इन आइटम्स को अगर सबकी एक एक इंडिविजुअल स्टडी कर लें तो वो हमारा सेंसस मेथड हो जाएगा। पर अगर हम इसमें से कुछ आइटम्स निकाल लें, जितने भी हैं उनमें से मान लो हमने 3 निकाल लिए, 3 आइटम्स निकाल लिए। अब इन 3 आइटम्स पे ही स्टडी करके, हम क्या करेंगे? अपना कंक्लूजन निकालेंगे, रिसर्च करेंगे। तो ये आइटम्स क्या कहलाएंगे? सैंपल। और इन सैंपल के बेसिस पर हम क्या करते हैं? चीज़ें जनरलाइज कर देते हैं, एक जनरलाइज्ड व्यू दे देते हैं। जैसे होता है ना, यूजुअली होता है, जब मैं पढ़ती थी स्कूल में तो क्या होता था, प्रिंसिपल मैम जब राउंड पे होती हैं स्कूल्स में, अलग अलग क्लास में देखती हैं, तो कुछ क्लास के बच्चे तो शांत हैं, चलो अच्छी बात है। पर जिस क्लास में अगर वो आई और आगे के 2-3 बच्चे भी बात कर रहे होंगे, वो भाई बिल्कुल अपना फैसला सुना देंगे, ये क्लास सबसे ज़्यादा गंदी क्लास है, इसमें सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे हैं। क्यों? उन्होंने हर किसी बच्चे को नहीं देखा, उन्होंने एक सैंपल देख लिया कुछ बच्चों का जो बहुत बातें करते हैं या बहुत शैतानी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे उन्होंने एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये क्लास सबसे ज़्यादा गंदी है, इसमें बेकार बच्चे हैं, शैतान बच्चे हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो ये क्या होता है? ये एक सैम्पलिंग मेथड है। ठीक है, और सेंसस मेथड मैंने आपको बता ही दिया। सेंसस मेथड क्या है कि जब आप एक एक आइटम की इंडिविजुअल स्टडी करते हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो हो जाता है आपका सेंसस मेथड। अब ये हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि सेंसस मेथड क्या है, सैंपल मेथड क्या है, पॉपुलेशन क्या है, यूनिवर्स क्या है, आइटम क्या है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अब हम इन दोनों मेथड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि सेंसस मेथड क्या होता है, उसके क्या क्या मेरिट्स डीमेरिट्स हैं, और इसी तरह सैंपल मेथड क्या होता है, उसके क्या क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब सेंसस और सैंपल मेथड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंसस और सैंपल मेथड, यहाँ पर आपका सेंसस है, यहाँ पर सैंपल है। सेंसस मेथड क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये वो मेथड है इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, जिसमें हम उस पॉपुलेशन के, उस यूनिवर्स के हर एक आइटम को कवर करते हैं, हर एक आइटम के ऊपर इंडिविजुअल एक सेपरेट स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं हमारा सेंसस मेथड। अब इस मेथड से हमें क्या एक तरह से इसका क्या फ़ायदा है? इसमें कंप्लीट एन्यूमरेशन होता है पॉपुलेशन का, जो भी पूरी आपकी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन आपके देश की पॉपुलेशन नहीं, जिस पर आप स्टडी कर रहे हो, तो जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसका एक कंप्लीट एब्सोल्यूट एन्यूमरेशन होता है। हर किसी को आप काउंट करोगे, हर किसी के साथ आप इंटरैक्ट करोगे या उनके बारे में इंफॉर्मेशन लोगे, उन पर स्टडी करोगे।
अब इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने बताया आपको वो क्या था, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। जो हमारी यहाँ पर अब सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या है, कंट्री वाली पॉपुलेशन। तो जब सेंसस होता है उसमें क्या होता है, हम हर किसी क्या कहते हैं, हर किसी बंदे से बात करते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक एक घर से हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, हर घर से घर तक जाते हैं, या फिर जो लोग घर में नहीं रहते हैं, जिनके घर नहीं होते हैं, थोड़े जो पुअर पीपल होते हैं, जो रोड साइड लेटे रहते हैं या सो रहे होते हैं, उनका रोड साइड पे ही घर होता है, फुटपाथ पे, तो उनसे भी हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी भी स्टडी करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं, हर एक आइटम को कवर करते हैं। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, सबसे पहला पॉइंट है स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन। जब आपका साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल हो, कम लोगों पे आपको स्टडी करनी हो, तब आप सेंसस वाला क्या कहते हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कम टाइम लगेगा, जल्दी से स्टडी हो जाएगी, जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो अगर ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी स्टडी आप ऐसे नहीं कर सकते एक एक से पूछ करके। नेक्स्ट पॉइंट है वाइडली डाइवर्स आइटम्स इन द पॉपुलेशन। जब आपकी पॉपुलेशन में जहाँ पर आपको स्टडी करनी है बहुत सारे अलग अलग आइटम्स हो, डाइवर्स हो, डाइवर्सिटी हो, तो जैसे कि आपके इस क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अलग अलग लेवल के बच्चे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही डफर होंगे, कुछ एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज, कुछ अबव एवरेज, ठीक है। इस तरह के अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो जब अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है मतलब डाइवर्सिटी है आपकी क्लास में, ऐसा नहीं है सारे ही इंटेलिजेंट हैं या फिर सारे ही डफर हैं, सारे ही एवरेज हैं, अलग अलग कैटेगरीज हैं, मतलब डाइवर्स है आपकी पॉपुलेशन। तब आप एक एक जने से जा कर के पूछोगे, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप एक अच्छे सटल कंक्लूजन पर आ पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव स्टडी। जब आपको एकदम इंटेंसिव यानी कि डीप इन डेप्थ स्टडी करनी हो, एक एक चीज़ जाननी है, तब तो आप एक एक मतलब आइटम से जाकर के बात करोगे ना, या फिर उनकी स्टडी करोगे। तो इसीलिए सेंसस मेथड इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मतलब सूटेबल माना जाता है। लास्ट है आपका हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, बिल्कुल रिलायबल रिजल्ट्स चाहिए, जैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन पे, स्टडी पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, तब उस केस में आप क्या करोगे, हर आइटम से हर आइटम से क्या कहते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, उस पर स्टडी करोगे, ठीक है। आप इसके भरोसे नहीं रह सकते कि मैंने कुछ लोग ले लिए, अब इनको मतलब इनके बारे में पढ़ के मैं बाकी आइटम्स को भी जनरलाइज कर दूंगा। नहीं, आपको सबके बारे में जानना है, एक्यूरेट रिजल्ट्स चाहिए, एकदम रिलायबल रिजल्ट्स चाहिए, तो आप सबकी स्टडी करोगे इंडिविजुअली। अब आते हैं इसके मेरिट्स देखो, सबसे पहला रिलायबल एंड एक्यूरेट, अभी मैंने समझा दिया, ठीक है। लेस बायस्ड क्यों है? क्योंकि आप सिर्फ एक सैंपल नहीं ले रहे हो। अगर आप सैंपल ले लेते, मान लो आपने कुछ सैंपल ले लिया और वो जैसे कि हमने क्या किया, क्या कहते हैं, मान लो हम चावल का एक पूरा कट्टा लेने गए हैं, ठीक है, एक 10 किलो का कट्टा है। अब हम एक एक को जा कर के नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में ये यूज़ होता है, और वैसे भी 10 किलो के कट्टे में बहुत सारे चावल के दाने हैं, या तो हम ऐसे कैसे देखेंगे कौन कौन से चावल सही हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल हमने ले लिया, ठीक है। अब मान लो हमने सैंपल ले लिया है जब, तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं कि हमने सैंपल ले लिया, हमने सोचा अच्छा ऊपर से हमने देखा ये तो बढ़िया चावल है। अब हमको बाकी जो चावल हैं नीचे और उनका नहीं पता, हो सकता है वो गंदे हों। तो जब इस तरीके से क्या होता है, जब वो गंदे हो सकते हैं, तो इसमें हमने क्या किया, हम बायस हो गए एक तरह से, मतलब उन चावल की जो हमने सैंपल लिया था उसकी वजह से, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो गलत आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। जब आपको इन्फॉर्मेशन एक बड़े लेवल पर चाहिए होती है, तो आप क्या करते हो, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन, मतलब आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज जब चाहिए, एक तरह से एक एक आइटम के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है, आपको बहुत सारी स्टडी करनी है, तब आप उस केस में एक्सटेंसिव ये सेंसस मेथड यूज़ करोगे। नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी मैंने बताया कि जब बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, आपको सबके डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जानने हैं। जैसे सेंसस में क्या होता है, जब हमारी कंट्री की जनगणना होती है, तब अब आप देखो हमारे कंट्री में कितने सारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ में अलग लोग रहते हैं, ईस्ट में अलग तरह के, वेस्ट में अलग, साउथ में अलग, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में। सबकी अलग लैंग्वेज है, सबका अलग कल्चर है, सबके अलग फूड, क्लोथिंग, सब सिस्टम अलग है सबका, तो डाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। हम सिर्फ
कुछ स्टेट्स के बेसिस पे जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट एक से अलग है, हर स्टेट अलग है, ठीक है, इसीलिए हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। और लास्ट है आपका इनडायरेक्ट स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन वही हो गया कि जब जो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी है वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, आपको एकदम मतलब एक एक उसकी क्या कहते हैं बाल की खाल निकालनी पड़ेगी, एकदम घुस घुस के इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, ऐसे ऊपर ऊपर से खाली सैंपल से लेने से काम नहीं चलेगा, तब आप सेंसस मेथड यूज़ करोगे। और लास्ट में इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी आप कर सकते हो। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जैसे कि आप अपनी जगह एक एन्यूमरेटर भेज दो, तो एन्यूमरेटर के थ्रू भी आप एक एक आइटम, जैसे एक ही बंदा पूरी कंट्री की तो जनगणना नहीं करता होगा ना, एक ही बंदा, तो उसमें क्या है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी हो गया काइंड ऑफ। खाली जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को डेटा चाहिए पर गवर्नमेंट खुद जाके नहीं कर रही है, सारे नेता लोग नहीं कर रहे हैं, उन्होंने इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन किया है, कुछ एन्यूमरेटर्स अपने हायर कर लिए हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो जनगणना करते हैं। तो इस तरीके से आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो। अब कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। सबसे पहला है कॉस्टली। देखो ये तो सबको समझ आ गया होगा, बहुत कॉस्टली पड़ेगा जब हम इतने सारे लोगों की स्टडी करेंगे, मतलब सबसे एक एक जा कर के पूछेंगे, एक एक आइटम के बारे में हम पता करेंगे, बहुत टाइम जाएगा, बहुत पैसा जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हमारे लगेंगे, तो ये कॉस्टली है। लार्ज मैन पावर रिक्वायर्ड, लार्ज मैन पावर चाहिए होती है हमको जब हमको बहुत सारे लोगों से बात करनी है या फिर बहुत सारे एक बड़े लेवल पर स्टडी करनी है, यानी कि एक एक आइटम से जा कर के पूछना है, तब लार्ज मैन पावर तो चाहिए होगी। और लार्ज जैसे कि आपका क्या हो सकता है, हाँ जब हम सेंसस की बात करते हैं, अभी मैंने बताया, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एन्यूमरेटर्स को हायर कर लेती है। अब वो जो एन्यूमरेटर्स हैं उनका ट्रेंड होना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था कि उनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलती है एन्यूमरेटर्स को, तो उनका ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। अगेन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो फिर इसीलिए बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती हैं कि अच्छे से आपको एकदम एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल सकें। और लास्ट है आपका नॉट सूटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेटर्स। जो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, उसके लिए सूटेबल नहीं है। अब देखो ये जो हमने अभी पढ़ा, इसमें हमने एग्जाम्पल किसका लिया है, सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनगणना का, ठीक है, कंट्री की जो पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है उसका हमने एग्जाम्पल लिया है। पर हमने एक चीज़ अभी यहाँ पे क्या पढ़ी, एक तो ये स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जब होता है तब ये सूटेबल है, तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, हमारी जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो बिल्कुल स्मॉल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने और क्या पढ़ी थी कि क्या कहते हैं, यहाँ पर हमने और भी चीज़ें कुछ पढ़ी थी, हाँ मतलब जब हमने यही एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि सेंसस का, ये सेंसस में ये होता है, सेंसस में वो होता है, पर ये एक चीज़ बिल्कुल इसको मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि एग्जाम्पल हम सेंसस का ले रहे हैं, बेस्ट एग्जाम्पल सेंसस ऑफ पॉपुलेशन है, पर सूटेबल ये वहाँ है जहाँ पर आपका स्मॉल साइज़ ऑफ पॉपुलेशन हो, लार्ज इन्वेस्टिगेशंस में बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मतलब अराइज होता है कि फिर हम सेंसस मेथड को क्यों यूज़ करते हैं हमारी पॉपुलेशन को काउंट करने में, जब सेंसस मेथड सिर्फ स्मॉल साइज़ के लिए सूटेबल है, लार्ज के लिए सूटेबल नहीं है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, जो सबसे पहले आंसर करेगा मैं उसका कमेंट पिन करूँगी। इसका आंसर मतलब क्वाइट ईजी है, जो हमने अभी तक पढ़ा ना, सिर्फ इतना एरिया, इसमें से ही आंसर है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये मैं हिंट दे देती हूँ, तो ये आंसर आपको करना है कमेंट में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सैम्पल मेथड की। सैम्पल मेथड क्या है, सैम्पल मेथड में क्या होता है, इट इज़ द मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड अबाउट द सैम्पल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन। हम पॉपुलेशन में से एक ग्रुप ऑफ आइटम्स ले लेते हैं, कुछ आइटम्स ले लिए हमने, उन्हीं को हम सैम्पल कहते हैं, उनके ऊपर स्टडी करके हम एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन दे देते हैं, वो होता है हमारा सैम्पल मेथड। इसमें क्या होता है, वही एग्जाम्पल देखो, मैंने अभी आपको बताया कि जो डॉक्टर है वो कुछ बूंदें लेता है आपकी, सिर्फ ब्लड की कुछ बूंदें, और उसी के बेसिस पे आपके वो ब्लड की सारी कथा लिख देता है कि भाई ब्लड ग्रुप ये है, ब्लड में ये कमी है, हीमोग्लोबिन ये है, आयरन कम है, ये वो, तो सारी चीज़ें वो बता देता है। तो कुछ ब्लड की सिर्फ ड्रॉप्स लेके, कुछ सैंपल लेके, या फिर इसका एक बहुत ही बढ़िया आंसर वो एग्जाम्पल ये हो सकता है कि डेली यूज़ करती हैं हमारी मम्मियाँ, किचन में क्या करती हैं, वो चावल वगैरह देखती हैं, उन्होंने कुछ मुट्ठी चावल लिए, देखती हैं अच्छा सही है ठीक है, कोई बात नहीं, बना देते हैं।
या फिर कुछ मुट्ठी छोले लिए, ठीक है, उन्होंने देखा कीड़े वीड़े नहीं है, सब सही है, बढ़िया है, तो ये होता है सैम्पल मेथड। अब इसकी सूटेबिलिटी क्या है, ये स्मॉल साइज़ में सूटेबल है, ये लार्ज साइज़ में, कि भाई आप बहुत ही ज़्यादा लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन है जहाँ पे आपको स्टडी करनी है, तो ऑफ कोर्स आप एक एक को नहीं जा सकते हो। तो आप क्या करोगे, कुछ सैम्पल ले लोगे और उन सैम्पल की स्टडी करके अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लोगे, अपना एक मतलब क्या कहते हैं रिजल्ट निकाल लोगे, कंक्लूजन निकाल लोगे। नेक्स्ट आपका है वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चाहिए, पर इसमें नहीं चाहिए हमको, ऐसा कुछ खास नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही सारे चावल सड़े हो तो चलेगा, पर हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए हमको, ऊपर ऊपर का काम चाहिए बस। इसमें है इंटेंसिव स्टडी ऑफ डाइवर्स आइटम्स इज नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। इसमें इंटेंसिव स्टडी चाहिए थी, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए थी, पर इसमें नहीं चाहिए हमको, ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा, ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी की ज़रूरत नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन आइटम्स आर ब्रॉडली सिमिलर टू ईच अदर, जब जितने भी आइटम्स हैं ना वो ज़्यादातर सिमिलर होते हैं एक दूसरे के, तब ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा मतलब सूटेबल होता है, ठीक है, जितने भी आइटम्स हैं आपके सिमिलर हैं। अब जैसे हमने इसमें क्या देखा था कि डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स थे हर किसी के, मतलब हर बच्चा क्या कहते हैं, मतलब आपकी क्लास में कुछ बच्चे एवरेज हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं, कुछ इंटेलिजेंट है, कुछ बिल्कुल डफर हैं, तो डाइवर्सिटी है। अब सब अलग अलग हैं, ठीक है, सब डिफरेंशिएटेड हैं, तो आपको एक एक से जाके बात करनी पड़ेगी, एक एक पे स्टडी अलग अलग इंडिविजुअली करनी पड़ेगी। पर इसमें क्या है, आइटम्स आपके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, सब थोड़े एवरेज हैं या फिर अबव एवरेज हैं, तो वो एक काइंड ऑफ एक ही जैसा ग्रुप हो गया ना, सब बढ़िया हैं, होशियार हैं, सबके 8+ आ रहे हैं, 10 में से 8+ आ रहे हैं, तो ये सब इंटेलिजेंट वाला सा ग्रुप आ गया। तो आप क्या करोगे, अच्छा कुछ बच्चों को ही ले लोगे, उन पर स्टडी कर लोगे, हम देखेंगे कोई डफर है ही नहीं, कोई एवरेज नहीं है, कोई बिलो एवरेज नहीं है, सब अबव एवरेज हैं या इंटेलिजेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, सैम्पल लेकर के स्टडी कर लेंगे। अब बात आती है मेरिट्स की। ये क्या था, सबसे ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि एक एक पे स्टडी करनी है। ये क्या है, इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल मतलब थोड़ा कंपैरेटिवली चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि आपने कुछ ही बच्चों पे कुछ ही आपका जो सैम्पल है, कुछ ही आइटम्स पे आपको स्टडी करनी है, हर एक से जाकर के इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है। नेक्स्ट है टाइम सेविंग, अगेन कि हर किसी से जाके इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी है तो टाइम सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर मतलब कि आप जल्दी एरर पकड़ सकते हो अगर आप सैंपल लेते हो, कुछ ही मतलब कम आइटम्स की अगर स्टडी करते हो। कैसे, अगर जैसे मान लो मैं आपको 4 लाइनें लिख के दे दूँ इंग्लिश में, और मैं कहूँ कि इन चारों लाइनों में कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, तो आप क्या करोगे, हो सकता है आप 4 लाइनों में भले आप 10 मिनट ले लो, पर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मुझे निकाल के दे दो। पर अगर मैं कहूँ 10 पेजेस हैं, 10 पेजेस में आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकाल के देनी है, तो हो सकता है मेरे को इतने एक्यूरेट रिजल्ट्स ना मिलें, मुझे एग्जैक्ट आप नहीं बता पाओ। क्यों? क्योंकि उसका जो नंबर है, एक तो साइज़ एक तो ज़्यादा है, और आप एरर ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो एक यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है, ये आप आगे जाकर भी पढ़ोगे कि जो एरर है ना, एरर आप तभी एक्यूरेटली और या फिर अच्छे से फाइंड कर सकते हो जब आपका सैंपल का साइज़ छोटा है। जैसे जैसे सैंपल का साइज़ बढ़ता जाएगा, एरर आपके कम होते जाएंगे या फिर आपको एरर ढूंढने में प्रॉब्लम होती जाएगी, तो ऑब्वियस है। तो इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर ईजिली हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब आपको लार्ज इन्वेस्टिगेशन है, मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन का जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा बड़ी है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें जाननी है, तब आप कुछ सैंपल ले लो, कुछ लोगों के बारे में पता कर लो, हो गया काम। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस से क्या मतलब है कि आपको ये थोड़ा कन्वीनियंट पड़ता है मेथड, ये कुछ नहीं है, कन्वीनियंट पड़ता है, आसानी से हो जाता है। कम लोगों पर स्टडी करनी है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना, ना ज़्यादा टाइम खर्च होगा, फटाफट से 10 लोगों से बात करो, उनसे इन्वेस्टिगेशन करो उनके साथ, और बात ख़त्म, अपना काम हो गया, हमारी स्टडी हो गई। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है, और ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसीलिए है क्योंकि इसमें एरर्स आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ठीक है, एरर्स इजीली फाइंड कर सकते हो, आप उनको फिर सॉल्व भी कर सकते हो ऑफ कोर्स।
और हर चीज़ में ही देखो ये एकदम क्विक है, इजी सा पड़ रहा है, कन्वीनियंट है, तो इसीलिए ये ज़्यादा साइंटिफिक माना जाता है। अब इसके भी कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स क्या है? सबसे पहले तो पार्शियल है। पार्शियल क्यों है? पार्शियल देखो ऐसे हो सकता है, कैसे, हाँ पार्शियल ऐसे हो सकता है, जैसे आप सोचो, मान लो आपकी मम्मी ने कहा कि ऐसा करती हूँ मैं कल ना छोले बनाऊंगी, अभी छोले गला देती हूँ रात को। तो उन्होंने देखा छोले का एक बड़ा सा पैकेट निकाला, उसमें कुछ ऊपर से छोले देखे तो वो साफ साफ अच्छे थे, पर हो सकता है उन्होंने बाकी के छोले नहीं देखे, उनमें कीड़े थे। तो ये क्या है, एक तरह से पार्शियल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब उन केवल सैंपल लेने की वजह से, आपने सारी चीज़ें नहीं देखी, आपने सेंसस मेथड यूज़ नहीं किया, सैंपल मेथड यूज़ किया, इस वजह से आपको पार्शियल रिजल्ट्स मिले। तो ये एक बहुत बड़ा इसका डीमेरिट है। रॉन्ग कंक्लूजन पे आ जाओगे फिर आप तो भाई छोले गला दोगे, फिर आपकी मम्मी छोले गला देंगी, उन्होंने देखा ये तो सही हैं एकदम, इनमें कीड़े नहीं हैं, अगले दिन पता चला आपको कीड़े वाले छोले खाने पड़ जाएँ। ठीक है, रॉन्ग कंक्लूजन दे देता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। तो जब हम लार्ज एक स्टडी करते हैं लार्ज एरिया पे, तो क्या होता है, हमको डिफ़िकल्टी हो सकती है रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को सेलेक्ट करने में, कि मतलब हम जो सैंपल ले रहे हैं वो कैसा लें, किस तरह का लें। तो ये एक प्रॉब्लम फेस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड नॉलेज। स्पेशलाइज्ड नॉलेज बहुत कम लोगों को होती है। जैसे कि हमने जो सैंपल लिया, मान लो वो उससे मैच नहीं कर रहा है जो हमको स्टडी करनी है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड नहीं है, ठीक है, वो अलग तरीके का है, तो इसीलिए यहाँ पर ये एक डिमेरिट है। और लास्ट है फ्रेमिंग अ सैंपल। डिफ़िकल्टी इन फ्रेमिंग अ सैंपल। सैंपल को फ्रेम करने में ही डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हैं लोग। अब आपका नेक्स्ट आता है एसेंशियल एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ सैंपल, कि जो भी आप सैंपल बना रहे हो, देखो सैंपल सेलेक्ट करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, इसके बारे में आप आगे जाके फर्दर स्टडीज़ जब आप करोगे तो पूरा एक चैप्टर, एक पूरा यूनिट हो सकती है। ठीक है, तो क्या है इसमें कि कोई भी जब आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, एसेंशियल्स क्या होने चाहिए उसके। तो सबसे पहला आपका वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब वो सबको रिप्रेजेंट करे। ठीक है, रिप्रेजेंट करे मतलब कैसे, कि मान लो आपसे बोला क्या कहते हैं, मान लो आपकी प्रिंसिपल मैम, आप टीचर हो, आपकी प्रिंसिपल मैम ने बोला कि अच्छा बताओ आपकी क्लास का मतलब क्या स्टेटस है, आपकी क्लास जो भी आप पढ़ाते हो, 8th क्लास को पढ़ाते हो सॉरी। तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि आपकी जो 8th क्लास है उसका क्या स्टेटस है, मतलब वो कितना प्रोग्रेस कर रही है। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे, हो सकता है आप कुछ उसमें आपकी क्लास में कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कुछ बुरे मतलब वो कुछ ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, कुछ डल स्टूडेंट्स हैं, कुछ एवरेज अबव एवरेज ऐसे करके हैं। तो आप क्या करोगे, आप अच्छे स्टूडेंट्स छांट के ले जाओगे कि भाई मेरे को तो अपनी तारीफ़ करानी है, तो मैं क्या करता हूँ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ले जाता हूँ, उनका प्रोग्रेस कार्ड जो होता है, रिपोर्ट कार्ड, वो दिखा देता हूँ, और फिर उससे मेरी भी तारीफ़ हो जाएगी कि भाई मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। पर ये क्या है, ये सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सैंपल रिप्रेजेंटेटिव तब होगा जब उसमें जो आपकी पॉपुलेशन है, डाइवर्स जो आपकी पॉपुलेशन है, उसके हर तरह के आइटम आपके सैंपल में इंक्लूडेड हो। आप कुछ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी लेकर जाओ, कुछ डल स्टूडेंट्स भी लेकर के जाओ, ठीक है, तब वो सैंपल आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपकी पूरी पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये होता है रिप्रेजेंटेटिव का मतलब। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट, कि आपके जितने भी वो होते हैं आइटम्स हैं अलग अलग, वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब एक दो जो आइटम हैं उनको एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक आइटम गया तो दूसरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अगर एक आइटम आया तो दूसरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ होमोजेनिटी, कि सारे ही आइटम्स वो सिमिलर होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। मैंने अभी बताया ना, यहाँ पर सिमिलर आइटम्स होने चाहिए, सिमिलर आइटम्स होंगे तभी आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल पाएंगे, तो होमोजेनिटी होनी चाहिए। और लास्ट है आपका एडिक्वेसी। एडिक्वेसी मतलब कि जो आप सैंपल ले रहे हो वो काफ़ी हो, इनफ हो, एडिक्वेट होगी, जिससे आपके रिजल्ट्स अच्छे निकल सकें। अगर मान लो आप 10 किलो का एक कट्टा लेने गए हो चावल का,
आप सैंपल अगर लोगे, अगर हाथ में लेके चेक करें तो एक मुट्ठी भर चावल लोगे या फिर और थोड़े ज़्यादा ले सकते हो। ये नहीं 4 दाने लिए चावल के, उसी से आपने पता कर लिया। भाई 4 दाने से तो कुछ नहीं होगा। तो एडिक्वेट होना चाहिए आपका सैंपल जो है वो, उसमें एडिक्वेसी होनी चाहिए, इनफ होने चाहिए उसमें आइटम्स सैंपल में, तभी आप एक अच्छे एकदम करेक्ट और एक्यूरेट कंक्लूजन पे अराइव करोगे कि भाई अच्छा ठीक है, हमने ये स्टडी करी थी, ये इसका रिजल्ट्स आए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सेंसस मेथड और आपका सैंपल मेथड। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। ये सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबके मैंने सूटेबिलिटी, मेरिट्स, डीमेरिट्स सारी चीज़ें कवर करा दी हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पे आपका लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, मतलब जो हम सैंपल निकालते हैं ना, मैंने अभी बताया था कि सैम्पलिंग करना मतलब सैंपल निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसको भी डिटेल में पढ़ना है। तो आगे जाके तो आप पढ़ोगे, पर इस चैप्टर में भी कुछ आपके मेथड्स हैं, तो कुछ मेथड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सैम्पलिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, कैसे कैसे आप सैंपल ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।